अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखुपुरा अपडेट। हम लोग आपकी आवाज़ बनते हैं, इश्यूज़ को जो है वो आला जो हुक्मरान हैं, आला इंतज़ामी हैं, उस तक पहुँचाते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, इस पे अपने कमेंट्स दिया करें ताकि अगर हम में कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं वो भी हमें बताएँ। मज़ीद जो इश्यूज़ हैं उन पे हमें आप कमेंट्स किया करें कि हम उनको किस तरीके से जो है उठा सकते हैं, कहाँ-कहाँ के क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं, ताकि हम सब आप लोगों की आवाज़ बन सकें। और इसको लाइक्स भी किया करें। इस वक्त मैं आयशा पार्क के बाहर जो है मौजूद हूँ और आयशा पार्क जो है अगर आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, तो एसपी चौक से जैसे ही अंदर की तरफ जो है टर्न लिया जाता है लेफ़्ट साइड पर, तो एक मेरे बाएं साइड पे आप देख सकते हैं कि एक पूरे एक रोड जो है अंदर आता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो है कोठियाँ, जिसमें डीपीओ शेखुपुरा, इसके अलावा डीपीओ शेखुपुरा, इवन कि जो यहाँ पर जज हजरात हैं उनकी कोठियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, एडीसीआर की कोठी जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो लोग भी रह रहे हैं जो कि नहरी जिसे कहते हैं महकमे में जो है वो काम करते हैं, उनके भी क्वार्टर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बैक साइड के ऊपर अल नूर मार्की जो है वो आपको नज़र आएगी मेरी बैक साइड के ऊपर। ये बहुत ही जिसे कहते हैं एक ऐसा इलाका जो है माना जाता है जहाँ पर जो है बहुत ही अमीर तरीन जो है लोग इस इलाके में जो है रहते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे तो मेरे बाएं साइड के ऊपर जो है एक जिमखाना जो है, रेस्टोरेंट जो है उसका क़याम किया गया, जो कि क्लब के अंदर जो सर्विस क्लब है उसके अंदर किया गया। और वहाँ पर से ही ये सारा कचरा जो है ये बाहर फेंका जाता है, जिसको रोज़मर्रा जो है यहाँ पर टीएमए की गाड़ी आती है और उठा कर ले जाती है। और मज़ेदारी की बात यह है कि वाहिद ये वो इलाका है जहाँ पर टीएमए की गाड़ी रोज़ाना आती है और कचरा उठाती है और ले जाती है, लेकिन पूरे शहर में कभी ऐसा नहीं होता। सिर्फ इस वजह से कि यहाँ डीसीओ शेखुपुरा है और ख़ास तौर पर जो सर्विस क्लब यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर जो है जिमखाना रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये उसकी वजह से ही ये गंद जो है यहाँ से उठाया जाता है। आज से 1 साल पहले जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो हमने बज़ाते ख़ुद मैंने काविश करके इस पार्क की जो है सफाई करवाई, जिसमें जो है ग़ुलाम नबी साहब जो कि यहाँ पर चेयरमैन थे टीएमए के, उनकी बहुत काविश शामिल थी। मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की। इसके अलावा राना कामरान साहब जो हार्टिकल्चर के सुपरवाइज़र थे, उनकी बहुत काविश थी और 1 महीना यहाँ प्रॉपर सफाई होती रही। सफाई होने के बाद ये हुआ कि यहाँ पर जो साबका डीसीओ थे, असिस्टेंट कमिश्नर थी, यहाँ पर सीईओ चंद साहब थे और दूसरे जो अफसरान थे वो यहाँ पर आते रहे और अपना फ़ोटो सेशन जो है करवाते रहे। जबकि इसमें काविश जिन लोगों की थी मुझ समेत, वो भी मैंने हाईलाइट कर दी, लेकिन मेरी काविश इस वजह से ज़्यादा जो है मैं इसको नहीं समझता कि ये इस पे जो है वो दाद दी गई, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरी फ़राइज़ में एक चीज़ शामिल है कि मैं लोगों की जो है आवाज़ बन सकूँ और अपने इलाके की खूबसूरती में अहम किरदार अदा कर सकूँ। मज़ीद अंदर चलते हैं और आपको इसकी सूरत हाल जो है वो दिखाते हैं कि इस वक्त इसकी क्या हालत है और पहले इसकी क्या हालत है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आयशा पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको मेरी बैक साइड के ऊपर एक प्लेट नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि गुलज़ारे आयशा पार्क शेखुपुरा। झूलों का इफ्तिताह किसने किया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट मोहतरम जनाब सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद साहब ने कब किया कि मोरखा 25 नवंबर 2019 बरोज़ सोमवार अपने दस्ते मुबारक से। जबकि ये वो झूले हैं जी जिनको अरसे दराज हो गया है यहाँ पर बने हुए, और ये झूले जो हैं बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं। सामने आपको एक रिहाइशगाह नज़र आएगी। यहाँ पर जो है एक पीर साहब होते थे जिन्होंने खुद छोटे बच्चों के लिए जो है ये झूले जो है यहाँ पर लगवाए थे। इससे पहले जो है प्राइवेट झूले जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे, जिसको टीएमए इंतज़ामिया ने जो है वो ख़त्म करवा दिया है। अभी अब मज़ीद इन झूलों के हवाले से जो पीर साहब हैं उनके यहाँ पर जो है ख़ास जिसे कहते हैं मुलाजिम, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इन झूलों की हकीकत भी जानेंगे। और जो मियाँ खालिद साहब ने यहाँ पर झूले लगवाए थे उनको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, आपको मज़ीद आयशा पार्क के अहवाल जो हैं वो बताते हैं। एक बात यहाँ पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस पूरे आयशा पार्क के अंदर जो यहाँ पर लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, बच्चे आते हैं शाम को, पूरे आयशा पार्क के अंदर पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि एक कूलर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कूलर 25 या 35 लीटर का भी यहाँ पर मौजूद
मौजूद नहीं है, जिससे बच्चे जो हैं या जो लोग यहाँ पर आते हैं या कोई मुसाफिर थका हारा यहाँ पर आके बैठ जाता है दरख्तों की छाँव में, तो वो उसको अगर प्यास लगे तो वो पानी जो है वो पी सके। आगे की तरफ चलते हैं, आगे थोड़ा सा आगे जाए कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर झील के हवाले से। यहाँ पर आज से तकरीबन कोई आप पीछे चले जाएँ 20 साल पहले, तो इस आयशा पार्क की जो है खूबसूरती वो पूरे शेखुपुरा में अव्वल नंबर पर आती थी। लोग दूर दराज से जो है आयशा पार्क को देखने के लिए आते थे। जिन जिन लोगों के मेहमान आते थे वो स्पेशली आयशा पार्क का विज़िट करने आते थे, क्योंकि आयशा पार्क की खूबसूरती जो है वो लाजवाब थी। बैक साइड पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झील होती थी और उस झील में एक तो बोट चलती थी, लाइटिंग लगी हुई थी, वहाँ पर जो है मछलियाँ जो हैं वो होती थी और मछलियों को बाकायदा यहाँ लोग पॉपकॉर्न डालते थे कि और उसकी वजह से क्या होता था कि मछलियों का एक झुंड जो है वो ऊपर की तरफ आता था पॉपकॉर्न खाने, और वही उस झील की खूबसूरती में अहम किरदार जो है अदा करता था। उस वक्त ये कैमरे जो थे उनका जो है इतना ज़्यादा जो है मोबाइल कैमरों का तो वहाँ उस वक्त सीज़न नहीं था, मोबाइल कैमरे उस वक्त नहीं होते थे, लेकिन जो है उस वक्त आम कैमरे जो है लोग चलते थे और उन चीज़ों को जो है अपनी कैमरों के अंदर जो है वो बंद करते थे। अभी हम मज़ीद जो है चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पर झील बनी हुई थी उसका और उसकी हालत ज़र भी जो है वो आपको दिखाते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे की तरफ आए ताकि हम मज़ीद जो है आयशा पार्क के अंदर जो है यहाँ पर झील है उसके बारे में बता सकें। अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले जो है दोबारा रिक्वेस्ट करके हमने इंतज़ामिया से मशीन फिरवाई। मशीन फिरवाने से जो है ये घास जो है वो थोड़ी कम हुई थी। कि सामने बिल्कुल एक फुआरा जो है फाउंटेन लगा हुआ था जो कि मुकम्मल तौर पे अब बंद हो चुका है। हाँ, अलबत्ता जब यहाँ कभी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो काफ़ी अर्से तक यहाँ खड़ा रहता है। इवन कि वो खुद सूख जाए तो सूख जाए, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल भी जो है इस पानी को नहीं निकालती। लाइटिंग का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था, लाइटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ बंद है। चंद एक लाइटें जो हैं हमने पिछले साल जब हुकूमत थी 16 महीने पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी तब हमने यहाँ पे चंद एक लाइटें जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे लगवाई थी। उनको क्या है कि बल्कि उनको चालू भी करवाया था क्योंकि वो बंद हालत के अंदर पड़ी हुई थी। आगे की तरफ चलते हैं मज़ीद अपना टाइम ज़ाया करते हुए और आपको दिखाते हैं सफाई सुथराई के यहाँ पर जो है तो खातिर ख्वाह इंतज़ाम जो है वो नहीं है। यहाँ पर 2 माली जो होते हैं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, लेकिन क्योंकि 2-2 महीनों से मालियों की तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से माली भी जो है अब मौजूद नहीं होते। सुबह के टाइम एक माली आता है, गेट खोलता है, चला जाता है, उसके बाद अभी तक हमें वो माली देखने में नज़र नहीं आया। जबकि शाम के टाइम जो यहाँ पे माली यहाँ पर अवेलेबल होता है वो भी तकरीबन अहले इलाका जो है उनके कहने के मुताबिक 1 से 1.5 घंटा वो यहाँ पर मौजूद होता है, उसके बाद वो चला जाता है। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो झील थी उसका क्या जो है हाल हुआ हुआ है। हशर नशर जो है पार्कों का वो हो चुका है। मज़ीद इस कदर फंड जो है वो यहाँ पर आता रहा है पार्कों के हवाले से, लेकिन पार्कों का वो फंड जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं लगाया जाता था। मैं जो सूरत हाल आपको आयशा पार्क के हवाले से बता रहा हूँ, ये वो आयशा पार्क है जो कि अपनी खूबसूरती में एक आला मिसाल था। लोग हरन मीनार के बाद शेखुपुरा में आज से 20 साल पहले जो है आयशा पार्क की खूबसूरती का नज़ारा लेने के लिए जो आते थे। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेप है, आप देखिएगा कि ये वो स्टेप है जो कि बाद में बनाए गए और इस स्टेप के ज़रिए जो है हम लोग नीचे उतरें। ये वो जगह है जो कि झील जहाँ पर जो है बनाई गई थी। यहाँ पे बोट जो है वो चलती थी और यहाँ पे बाकायदा बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं मछलियाँ यहाँ पर जो है मौजूद होती थी। लोग ऊपर से जो है पॉपकॉर्न डालते थे। ये बिल्कुल पानी के अंदर सारा तालाब के अंदर जो है ये सारा तालाब होता था। यहाँ पे कश्तियाँ बोट जो है वो बिल्कुल इस दीवार के साथ लगती थी, इस बल्ली के साथ, और लोग जो है वो यहाँ से उतर के और ये बेंचेस के ऊपर बैठते थे। यहाँ बड़ी खूबसूरत जो है वो लाइट्स लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत जो है ये समा होता था। लेकिन अब इसकी हालत इधर आप देख लें कि जगह जगह जो है यहाँ पर बूटी लगी हुई है। गंदगी आपको जिस कदर नज़र आ रही है आप जो है उसका अंदाज़ा जो है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बैक साइड से थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो है वो झील ही का हिस्सा था। यहाँ पे जो है फाउंटेन लगी हुई थी, फुहारे लगी हुई थी जो कि चलते थे। और यहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो मेरे ख्याल में अब आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि बारिश के बाद कि यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ गंदा गलीज़ पानी जो है यहाँ पर जमा हुआ है जिसमें से बेतहाशा स्मेल आ रही है।
खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर जो है फिर रहे होते हैं, बिल्कुल साथ आबादी है, वहाँ से भी बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। अगर यहाँ गिर जाए तो उसकी जो हालत होगी, मरेगा तो नहीं वो बच्चा क्योंकि ये इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन इसकी गंदगी की वजह से जो उसको बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं, या इस पानी की वजह से जो सांस की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं, उनको कुछ भी नहीं कह सकते। ये सारा आपको मेरी बैक साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी बूटी यहाँ पर लगी हुई है। जड़ी बूटियाँ लगने की वजह से जो है ये गंदगी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल मान पड़ चुकी है। अभी यहाँ पर लोग जो हैं वो प्राइवेट आते हैं, आके यहाँ से घास काटते हैं अपने थैलों के अंदर, या अपने जिसे कहते हैं कपड़े के अंदर इसको बंद करके तो ले जाते हैं अपने जानवरों के लिए। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉपर जो है इन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। लिहाजा जो आला इक़्तिदार के लोग हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, अभी मेरी कल मुलाकात हुई है एडीसीआर से। एडीसीआर साहिबा जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो सिर्फ जो है चंद दिन पहले यहाँ पे एक एहतजाज किया गया था, उस एहतजाज के हवाले से उसका जो है उनसे मुलाकात मेरी हुई कि यहाँ पे लोगों को सैलरीज़ का मसला है। ज़ाहिर है जब आप 2-2 3-3 महीनों की सैलरीज़ हैं वो मालियों को नहीं देंगे, लोगों को जो काम करने वाले, सफाई करने वाले नहीं देंगे, तो वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन कल बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात जो सुनने में आई, उन्होंने कहा जी कि ये मेरा मसला है और मैं अपने हिसाब से इसको हल कर लूँगी। तो एडीसीआर साहिबा बिल्कुल आप ही का मसला है और आप ही ने हल करना है, हमारा काम सिर्फ आवाज़ उठाना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके साथ साथ जो है इन चीज़ों पे भी आप जो है वो गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि ये भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अगर ये एलडीए में आता है तो ये एलडीए की ज़िम्मेदारी है, अगर ये जो है इंतज़ामिया जो है हमारी लोकल उसमें आ रहा है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, और अगर ये एलडीए में भी है तो उन तक जो है इस चीज़ को पहुंचाना भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके लिए लेटर लिखें। अगर फ़ंड आ रहा है तो वो फ़ंड जो है वो प्रॉपर तौर पे यहाँ लगने चाहिए, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो दोबारा बहाल हो सके। ये आज का प्रोग्राम था हमारा स्पेशली आयशा पार्क के हवाले से, और गर्मी जो है इस वक्त इसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि हम मसाइल को पे जो है आवाज़ उठा सकें। हम चाहते हैं कि हमारे शहर शेखुपुरा की खूबसूरती जो है वो दिन ब दिन बढ़े, और जितने भी ऐसे मसले मसाइल हैं वो फिलफौर जो है वो इंतज़ामिया उनको हल करें। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, इसलिए हम भी चाहेंगे कि इंतज़ामिया भी अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे, ताकि एक बार फिर आयशा पार्क की खूबसूरती जो है वो दोबारा अरूज पर आए और उसी तरह ही एक मिसाली आयशा पार्क जो है वो बने। आज तक के लिए इजाज़त दें। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है शेखुपुरा अपडेट्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।